गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है बेटा। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इधर समझिए, पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलोज को समझेंगे, है ना। कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को समझेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। पहले हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो समझिए बेटा, अगर ये एक लाइन है एक्स एक्सिस लाइन, ये एक लाइन है वाई एक्सिस लाइन। एक्स एक्सिस लाइन को हमने एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस लाइन को हमने वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट किया है। एक्स एक्सिस लाइन एंड वाई एक्सिस लाइन जिस पॉइंट पर कट होंगी, बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस लाइन एंड वाई एक्सिस लाइन जिस पॉइंट पर कट होंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में हम ओरिजिन कहते हैं। बात समझ में आ गई इतने से? इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? पक्की बात है ना? बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस लाइन एंड वाई एक्सिस लाइन जिस पॉइंट पर कट होंगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में बेटा ओरिजिन बोलते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। बात समझ में आ गई ना? 0,0 क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ ना तो ये एक्स में चला है, ना ही ये वाई में चला है, तो इसीलिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। निर्देशांक को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब आगे समझिए, अगर इस मूल बिंदु से एक्स एक्सिस लाइन पर राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर शो होते हैं बेटा, एंड लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर शो होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम वाई एक्सिस लाइन पर मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब समझिए बेटा, ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइन है, ये क्वाड्रेंट बनाते हैं। कितने क्वाड्रेंट बनाते हैं? 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुर्थांश, है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, जो निर्देशांक आने वाले हैं बेटा, वो किस टाइप के आएंगे, है ना। तो समझिए, जो फर्स्ट में जो हमारे पास निर्देशांक आने वाले हैं, वो किस टाइप के आने वाले हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, इस वाले एरिया में एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, है ना। तो देखो, इसमें देखो बेटा, इसमें कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स है ना। इधर की साइड चलेंगे तो कैसे आएंगे, पॉजिटिव नंबर, और इधर भी चलेंगे तब भी कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, वो कैसे होंगे, प्लस प्लस के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, उसमें कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, प्लस प्लस के आएंगे बेटा, है ना। पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट का साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट का साइन रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया ना? इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, पहले एक्स एक्सिस का, फिर वाई एक्सिस का, पहले एक्स का टर्म, फिर वाई का टर्म। बेटा बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे समझिए बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में बताएंगे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा साइन आएंगे। तो देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट पहले एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंट करना है ना, तो एक्स एक्सिस दैट मींस माइनस, ठीक है, और फिर वाई के दैट मीन्स प्लस का। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, वो कैसे आएंगे, माइनस के और प्लस के, है ना। पहला जो अगर पहला जो टर्म होगा वो किसका होता है बेटा, एक्स का होता है ना। तो एक्स का टर्म किसका है, मेरे पास है माइनस का है, और वाई का टर्म कैसा है, प्लस का है। अब आगे समझिए बेटा, क्वाड्रेंट थर्ड की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट थर्ड में देखिए, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस वाले एरिया में एक तो एक्स एक्सिस की लाइन ये है, और वाई एक्सिस की लाइन ये है। तो इसमें देखिए, इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आने वाले वो कैसे होंगे, माइनस में, और इधर भी कैसे हैं, माइनस में। तो दैट मीन्स इसमें जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले वो माइनस माइनस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। बेटा बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इधर समझिए, इसमें देखिए, पहले हम एक्स एक्सिस की रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वाई एक्सिस की रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर देखिए, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट इसमें किसमें है, प्लस में है, तो पहले प्लस, वाई एक्सिस किसमें है, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का। बट इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने बेटा आपसे पूछा कि बताइए, -3, -4 ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में आएगा, है ना।
ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -3 -4, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप समझिए बेटा इधर माइनस माइनस आएगा ना, तो देखो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस माइनस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है ना, माइनस माइनस कौन से में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो ये जो हमारा निर्देशांक है ना, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस में आएंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। बात समझ में आएगी ना, ये किस में आएंगे बेटा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। इतने में कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं -3 को -3 रिप्रेजेंट करके दिखाइए, इसमें देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए -3 ये काय का टर्म बेटा, पहला वाला x का और दूसरा वाला y का। पहला वाला हमेशा x का होगा, दूसरा वाला किसका होगा, y का होगा। तो हमें x में कितना चलना है, -3, तो x y लाइन बेटा ये है ना, तो -3 दैट मीन्स यहाँ पे चल दिए हम, है ना, ये पॉइंट आ गए। और ये y में कितना चलना है, -4, तो देखिए माइनस का ये आ गया, तो एक पॉइंट ये हो गया। तो इस से एक लाइन ड्रॉ की और इससे एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन जिस पॉइंट पर कट होगी यही वाला पॉइंट कौन सा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, -3 -4। बात समझ में आ गई। ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करना सीख गए ना आप, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए, अब मैंने आपसे पूछा कि -4, अब बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अब बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप देख पाए होंगे ये पहला वाला किसका, माइनस का, दूसरा वाला किसका, प्लस का। तो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस किस वाले क्वाड्रेंट में आता है, माइनस प्लस। देखो माइनस प्लस कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बेटा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, आप लोग समझ चुके होंगे। तो इनको फटाफट से आप लोग याद कर लीजिए। ये प्लस प्लस का पहले क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस का थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना। माइनस प्लस वाला अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होगा तो वो सेकंड में आ जाएगा, और हमारे पास प्लस माइनस में होगा तो वो कौन सी में आ जाएगा बेटा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। प्लस वाला फर्स्ट में और माइनस माइनस वाला थर्ड में। अब आगे समझिए बेटा, इधर समझिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। अगर दो पॉइंट हैं जो कि कुछ दूरी पर हैं बेटा, सपोज ऐसे समझिए, ये कोई दो पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है Q। तो इनकी जो बीच की दूरी है बेटा, ये वाली है ना, ये वाली जो बीच की दूरी है, ये वाली दूरी फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो समझिए ये वाला फॉर्मूला क्या है, हमने दो पॉइंट मान लिए बेटा, लेट 2 पॉइंट्स P एंड Q, P और Q। इस P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1 और Q के मान लिए x2 y2। तो P Q है ना, P Q की तो चाहिए हमें बीच की दूरी। अगर यहाँ पे बेटा A और B होगा तो यहाँ पे A B कर लेंगे। बात समझ में आए ना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखिए P Q, तो P Q की बीच की दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे समझिए, सेकंड फॉर्मूला विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो अंतर विभाजन, मतलब कि अंदर की ओर विभाजन किया गया है, और बाह्य विभाजन मतलब बाहर से विभाजन किया गया है। बात समझ में आई ना, अंतर विभाजन मतलब अंदर से विभाजन और बाह्य विभाजन मतलब बाहर से विभाजन किया गया है। तो अंतर विभाजन को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, और बाह्य विभाजन को बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए बेटा अंतर विभाजन का फॉर्मूला देखिए पहले तो फटाफट से, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कोई ए पॉइंट है एंड ये कोई बी पॉइंट है, इनको बेटा अंतर विभाजन करना, विभाजन का मतलब होता है बांटना, है ना, बांटना है इनको। देखिए कैसे बांटनी, हमने सपोज कर लिया कि ये वाला इतना वाला पोर्शन m है, इतना वाला पोर्शन क्या है, n है। तो m और n में हमने इस रेशियो में इसको बांट दिया, है ना, विभाजन कर दिया। तो m और n जिस रेशियो में डिवाइड किया तो कोई ना कोई एक पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट के निर्देशांक हमको फाइंड करने हैं। बात समझ में आ गई ना। जैसे सपोज कीजिए ये कोई मार्कर है, इसको मैंने बांट के तोड़ना है। तो देखो मैंने मान लीजिए ये इसको मैंने तोड़ा, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ये टूटा होगा ना, तो उसी पॉइंट के निर्देशांक हमको फाइंड करने हैं। तो देखो उस पॉइंट के निर्देशांक मैंने मान लिए x और y हैं। तो इस x की वैल्यू, तो बेटा इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m x2 + n x1 / m + n, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m
y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन। बात समझ में आ गई। अंतर्विभाजन का फॉर्मूला बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए ये, y की वैल्यू निकालने के लिए ये। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग एक दो बार याद करेंगे ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और क्वेश्चंस लाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आगे समझिए, बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में कुछ नहीं है, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, ये सॉरी यहाँ प्लस था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस। ऊपर नीचे प्लस और यहाँ ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आगे समझिए बेटा, कौन से आगे, 3 पे आगे बेटा, है ना। तो देखिए फॉर्मूला थर्ड वाला क्या है, मध्य बिंदु निकालने का, मिड पॉइंट निकालने का। क्या है ये, मिड पॉइंट निकालने का बेटा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को समझिए बेटा, देखिए जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, तो इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा ना, इसका कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा जो बीच का बिंदु होगा जिसपे ये बैलेंस हो जाएगा। तो उसी वाले बेटा मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस मिड पॉइंट को हमने मान लिया x और y है ना, और अगल बगल के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, उसको मान लिया x1 y1 एंड b को मान लिया x2 y2। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए बेटा x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इस x की निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का निकालने का y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये वाला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। अब समझिए बेटा फोर्थ फार्मूला, फोर्थ फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझिए इसे। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, x2 y2, बी के सी के मान लिए x3 y3। तो देखिए बेटा इस वाले बी पॉइंट से ए सी पर एक लंब डाला ऐसे, है ना, ये लंब डाला बेटा ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंब डाल दिया। इसी प्रकार से ए से बी और सी पे एक लंब डाला ऐसे, लंब मतलब परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री का। तो समझिए एक हमने लंब यहाँ से डाल दिया, एक सी से डाल दिया और एक बी से डाल दिया, ठीक है। तो कोई हमें एक पॉइंट मिलेगा बेटा, इधर एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। जो ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पर कट होंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x और y है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिफ्थ, है ना, फॉर्मूला फिफ्थ वाला है बेटा। ये देखिए ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। बेटा यहाँ तक बात समझ में। इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई एच। बी क्या है बेटा, बेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधार, और एच क्या है बेटा, हाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, है ना। तो 1/2 आधा इंटू ऊंचाई, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा एक बात समझ लो फटाफट से, ये वाला फॉर्मूले को देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को बनाने का तरीका क्या है, आप लोग यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस फॉर्मूले को, तो देखिए भूलेंगे नहीं, यहाँ पर x1 लिखेंगे और y माइनस वाई, इतना तो कर लोगे बेटा। फिर x2 लिखोगे, फिर y माइनस वाई लिखोगे, फिर x3 कर लोगे, फिर y माइनस वाई कर लोगे। इतना तो कर लोगे ना बेटा। दिखाई देगा है आप लोगों को, दिखाई नहीं देगा क्या, ये दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, है ना। तो समझिए इधर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए बस, किधर समझाएं फिर, इधर देखिए, फिर आप लोग किधर देखेंगे। चलो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ फिर, है ना।